अगर मैं तुमसे कहूं कि तुम्हारे सामने ही करोड़ों कमाने का राज रखा है, लेकिन तुम्हारी आंखें उसे देख नहीं पा रही हैं, तो क्या तुम यकीन करोगे? अगर मैं कहूं कि दौलत कमाने के लिए ना तो दिन रात की कड़ी मेहनत चाहिए, ना कोई बड़ा बिजनेस और ना ही कोई असाधारण हुनर, तो क्या तुम सोचोगे कि यह मुमकिन है? शायद नहीं। लेकिन जो मैं आज तुम्हें बताने जा रहा हूं, वह तुम्हारी पूरी सोच को झकझोर कर रख देगा। पैसा, सफलता और यह पूरी दुनिया, यह सब एक ऐसा खेल है जिसे अगर सही तरीके से समझ लिया तो तुम इस खेल के किंग बन सकते हो। लेकिन अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो जिंदगी भर इस दौड़ में भागते रहोगे और कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए सालों तक मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। कुछ लोग कुछ ही सालों में करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग 40 साल मेहनत करने के बाद भी परेशान रहते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? अगर तुम्हें यह वीडियो अधूरा छोड़ना है तो छोड़ दो, लेकिन याद रखना, यह फैसला तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती भी हो सकती है, क्योंकि यह सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो तुम्हारी सोच की सारी सीमाएं तोड़ देगा। अगर तुम इसे समझ गए तो तुम्हारी जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी अब तक थी। यह खेल, यह दुनिया और यह पूरा सिस्टम जिसे तुम सच मानते आए हो, शायद उतना सच नहीं है जितना तुम सोचते हो, लेकिन जो इसे समझ जाता है वह अपनी तकदीर खुद लिखता है। अब सवाल यह है, क्या तुम इस सच को जानने के लिए तैयार हो? यह कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से, जहां एक गरीब लड़का रहता था। नाम था अभय। अभय के पास कुछ नहीं था। घर कच्चा, पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, खाने के लिए कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। उसे हमेशा लगता था कि कुछ ऐसा है जो उसे पता नहीं, लेकिन अगर वह जान ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। एक दिन गांव में एक रहस्यमयी साधु आया। लोग कहते थे कि वह कोई आम साधु नहीं, बल्कि वह कोई गुप्त विद्या जानता था। अभय को ऐसा लगा जैसे यही वह मौका था जिसकी उसे तलाश थी। वह साधु के पास गया और बोला, मुझे अमीर बनना है, कृपया मुझे इस जीवन के सबसे बड़े रहस्य सिखाइए। साधु ने अभय को ऊपर से नीचे देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है? अभय ने तुरंत जवाब दिया, हां, बचपन से यही सिखाया गया है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। साधु हंस पड़ा, यही सबसे बड़ा झूठ है जो दुनिया ने तुम्हें सिखाया है। मेहनत जरूरी है, लेकिन सिर्फ मेहनत करने से कोई अमीर नहीं बनता। अगर मेहनत से पैसा मिलता तो सबसे अमीर खेतों में काम करने वाले किसान होते, मजदूर होते, रिक्शा चलाने वाले होते। लेकिन असल में पैसा उन लोगों के पास है जो इस खेल के नियमों को समझते हैं। अभय की आंखें खुली की खुली रह गईं। उसने धीरे से पूछा, तो असली खेल क्या है? साधु ने जवाब दिया, इस दुनिया में पैसा हवा में तैरता रहता है। अमीर लोग इसे पकड़ना जानते हैं और गरीब लोग इसे अपनी आंखों के सामने से गुजरते हुए देखते हैं। यह दुनिया एक सिस्टम पर चलती है, और अगर तुम इस सिस्टम को समझ गए तो पैसे कमाना तुम्हारे लिए इतना आसान हो जाएगा जितना सांस लेना। अभय को अब इस रहस्य को जानने की तीव्र इच्छा होने लगी, लेकिन साधु ने उसे एक अजीब शर्त दी। अगर तुम्हें यह रहस्य सीखना है तो तुम्हें 7 दिन तक एक खास साधना करनी होगी, और हां, अगर तुमने एक भी गलती की तो तुम कभी इस रहस्य को नहीं समझ पाओगे। अभय तैयार था। वह किसी भी कीमत पर इस ज्ञान को पाना चाहता था। पहले दिन साधु ने उसे सिर्फ एक काम करने को कहा, देखो। अभय हैरान था। उसने पूछा, देखो? किसे देखूं? साधु ने कहा, बस देखो, ध्यान से देखो। अभय को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने साधु की बात मानी। वह दिन भर गांव में घूमता रहा और हर चीज को गौर से देखने लगा। लोगों के हाव भाव, उनकी बातें, उनका चलना फिरना, दुकानदारों का सामान बेचना, अमीर और गरीब लोगों का फर्क, लेकिन उसे कुछ भी अलग नहीं लगा। रात को उसने साधु से कहा, मैंने पूरा दिन देखा, लेकिन कुछ भी खास नहीं दिखा। साधु मुस्कुराया, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। तुमने देखा लेकिन समझा नहीं। तुमने एक चीज मिस कर दी। क्या तुमने यह नहीं देखा कि जो अमीर हैं वे कैसे सोचते हैं और जो गरीब हैं वे कैसे सोचते हैं? अभय सोच में पड़ गया। उसने फिर से पूरा दिन याद किया और तभी उसे एक अजीब बात महसूस हुई।
गांव में जो सबसे अमीर आदमी था वह पूरे दिन सिर्फ 2 घंटे काम करता था, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा कमाता था। वहीं जो गरीब थे वे दिन भर मेहनत कर रहे थे, फिर भी संघर्ष ही कर रहे थे। अब अभय को एहसास हुआ कि यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो आम लोग नहीं देख पा रहे। साधु ने कहा, असली रहस्य यहां से शुरू होता है, लेकिन यह जानने के लिए तुम्हें अपना पूरा दिमाग खोलना होगा। जो तुम अभी तक सच मानते आए हो उसे गलत मानना सीखो। अभय अब इस खेल को समझने के लिए बेताब था। उसे लगने लगा था कि कुछ बहुत बड़ा राज है जो उसकी आंखों के सामने है, लेकिन वह अभी तक उसे देख नहीं पा रहा था। क्या तुम भी इस रहस्य को जानना चाहते हो? क्या तुम भी यह समझना चाहते हो कि अमीर लोग क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते? अगर हां, तो पूरी वीडियो में कही गई हर बात को बहुत ध्यान से समझना। क्या तुम्हें कभी ऐसा महसूस हुआ है कि कोई अदृश्य ताकत तुम्हें नियंत्रित कर रही है? क्या तुम्हें कभी ऐसा लगा है कि कोई ऐसा जाल है जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन है? अगर हां, तो यह संयोग नहीं है। यह दुनिया एक बड़ी चालाकी से बनाए गए सिस्टम पर चलती है। एक ऐसा सिस्टम जो हमें आजादी का एहसास कराता है, लेकिन असल में हमें एक कैद में रखता है। तुम्हें सबसे ज्यादा कंट्रोल कैसे किया जाता है? डर के जरिए। डर सबसे शक्तिशाली हथियार है। डर इंसान को गुलाम बना सकता है। डर उसे हिलने नहीं देता। डर उसे अपने ही दिमाग की कैद में बंद कर देता है। समाज हमें बचपन से ही डराता है। अगर अच्छे नंबर नहीं आए तो भविष्य खराब। अगर सरकारी नौकरी नहीं मिली तो जीवन बेकार। अगर अमीर नहीं बने तो कोई इज्जत नहीं देगा। लेकिन असली सवाल यह है, क्या यह सच में सच है? सोचो, जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो उसे किस चीज से डर लगता है? किसी से भी नहीं। डर सिखाया जाता है। हमें डर का ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि हम अपने सपनों को भी सच होते देखने से डरते हैं। और जब कोई इस डर को तोड़ता है तो वही इतिहास रचता है। गरीबी और अमीरी क्या सिर्फ किस्मत का खेल है? नहीं, यह एक सिस्टम का हिस्सा है। दुनिया में कुछ ही लोग अमीर क्यों बनते हैं, जबकि बाकी लोग बस संघर्ष करते रहते हैं? क्योंकि समाज हमें सिखाता ही नहीं कि अमीर कैसे बना जाता है। स्कूल में हमें पैसा कमाने की शिक्षा क्यों नहीं दी जाती? हमें सिर्फ इतना सिखाया जाता है कि कैसे एक अच्छी नौकरी पाकर किसी और के लिए काम करें। कभी सोचा है क्यों? क्योंकि यह सिस्टम चाहता ही नहीं कि हर कोई अमीर बने। अगर सब अमीर हो गए तो गुलाम कौन बनेगा? मजदूरी कौन करेगा? समाज ने हमें यह विश्वास दिलाया है कि अमीर बनने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन यह सच नहीं है। असल में अमीर मेहनत नहीं करता, वह दिमाग से खेलता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग अपनी मेहनत से नहीं, बल्कि अपनी सोच की शक्ति से अमीर बने हैं। और यही सबसे बड़ा रहस्य है। अब तक का सबसे बड़ा झूठ क्या है? तुम्हें कड़ी मेहनत करनी होगी, तभी तुम सफल हो सकते हो। अगर यह सच होता तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे अमीर होते, क्योंकि वे ही सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं। लेकिन असल में अमीर लोग खुद मेहनत नहीं करते, वे दूसरों से मेहनत करवाते हैं। वे सिस्टम को समझते हैं और उसे अपने हिसाब से चलाते हैं। हमें यह कभी नहीं सिखाया जाता कि पैसे का असली खेल क्या है। क्या तुम्हें लगता है कि जो लोग बिना डिग्री के भी अरबपति बन गए, वे किसी जादू के कारण अमीर हो गए? नहीं, उन्होंने उस झूठ को तोड़ा जो हमें बचपन से पढ़ाया गया था। अब यहां सबसे बड़ा राज आता है। तुम्हारा दिमाग ही तुम्हारी असली ताकत है। ब्रह्मांड ठीक वैसा ही काम करता है जैसा तुम सोचते हो। अगर तुमने खुद को गरीब मान लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें गरीब बना देगा। अगर तुमने खुद को असफल समझ लिया तो ब्रह्मांड तुम्हें असफल ही बनाएगा। क्या तुमने कभी गौर किया है, जब कोई आदमी बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है तो उसके साथ बुरा ही होता रहता है, लेकिन जब कोई खुद पर विश्वास करता है तो चमत्कार होते रहते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं है, बल्कि यह ब्रह्मांड के नियम है। अमीर लोग क्या जानते हैं जो गरीब लोग नहीं जानते? वे पैसा कमाने के बारे में अलग तरीके से सोचते हैं। वे अपने दिमाग की शक्ति का इस्तेमाल करते हैं, मेहनत का नहीं। वे अपने अंदर के डर को खत्म कर देते हैं। वे समाज के झूठे नियमों को तोड़ देते हैं। गरीबी सिर्फ किस्मत नहीं, मानसिकता का खेल है। क्यों कुछ लोग गरीबी में ही जन्म लेते हैं और वहीं रह जाते हैं? क्योंकि वे ऐसे मानसिक वातावरण में पलते हैं जहां अमीर बनने के विचार को ही पाप समझा जाता है।
उनके परिवार और समाज ने उन्हें बचपन से ही सिखाया होता है। अमीर लोग बुरे होते हैं, पैसा कमाना मुश्किल है, हम गरीब हैं और हमें ऐसे ही जीना है। लेकिन अमीर परिवारों में जन्मे बच्चे क्या सीखते हैं? पैसा हमारे लिए आसान चीज है, पैसा तो हमें मिलना ही है। और यही मानसिकता उन्हें और अमीर बना देती है। क्या इस सिस्टम से बाहर निकला जा सकता है? हां, अगर तुम अपने दिमाग को रिप्रोग्राम कर लो तो तुम किसी भी हद तक अमीर बन सकते हो। कैसे? नंबर 1, अपने डर को खत्म करो। डर ही सबसे बड़ा दुश्मन है। नंबर 2, समाज के झूठे नियमों को पहचानो। समाज ने हमें गुलाम बना रखा है। नंबर 3, अपने दिमाग को अमीरों की तरह प्रोग्राम करो। पैसा कोई बुरी चीज नहीं है, यह बस एक ऊर्जा है। इसे अपनी ओर आकर्षित करना सीखो। नंबर 4, ब्रह्मांड की भाषा सीखो। जो सोचोगे वही पाओगे। अपने विचारों को इस तरह सेट करो कि वे तुम्हें अमीर बना दें। नंबर 5, बड़ा सोचो। गरीब वही रहता है जो छोटे सपने देखता है। अगर तुमने करोड़ों की सोच रखी तो करोड़ों तुम्हारे पास आएंगे। नंबर 6, एक्शन लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, सही दिशा में सही एक्शन लेना जरूरी है। अगर तुमने इन गुप्त नियमों को समझ लिया तो तुम्हें अमीर बनने से कोई रोक नहीं सकता। यह विज्ञान है, यह ब्रह्मांड का नियम है और यह पूरी तरह सच है। अगर पैसा ही असली ताकत होती तो गरीबी में जन्मे लोग राजा कैसे बनते? अगर मेहनत ही सफलता की कुंजी होती तो दुनिया के सबसे गरीब लोग सबसे ज्यादा अमीर क्यों नहीं होते? अगर भाग्य ही सब कुछ तय करता तो क्या यह संभव है कि कोई इंसान अपनी किस्मत को तोड़कर नया इतिहास लिख सके? अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम इस रहस्य को अपनाकर अपनी किस्मत बदलोगे? हमारा पूरा जीवन एक दौड़ में गुजर जाता है, पैसे के पीछे, सफलता के पीछे, सबसे ऊपर पहुंचने की इच्छा में। लेकिन हम सच में किस चीज के पीछे भाग रहे हैं? क्या यह सिर्फ नोटों का एक बंडल है या उससे भी कुछ बड़ा? यह समझने के लिए सबसे पहले हमें यह जानना होगा कि पैसा आखिरकार है क्या। पैसा क्या है? पैसा असल में कुछ और नहीं बल्कि एक ऊर्जा है। यह एक विचार है, एक संकल्पना है जिसे इंसानों ने बनाया है। अगर तुम समय से 5000 साल पीछे चले जाओ तो ना कोई नोट था, ना कोई बैंक था, ना कोई डिजिटल करेंसी थी। फिर भी लोग व्यापार कर रहे थे, जी रहे थे, अमीर बन रहे थे। क्या वे बिना पैसे के भी अमीर थे? हां, क्योंकि असली संपत्ति हमेशा ऊर्जा रही है, चाहे वह ज्ञान की हो, चाहे वह कौशल की हो या फिर किसी और चीज की। आज भी अगर तुम्हें यह ऊर्जा नियंत्रित करना आ जाए तो तुम पैसे को अपनी तरफ खींच सकते हो। लेकिन क्या हर किसी को यह समझ में आता है? नहीं। यही कारण है कि दुनिया की 99% संपत्ति सिर्फ 1% लोगों के पास है। वे कौन हैं? वे लोग जिन्होंने पैसे की असली सच्चाई को समझा। गरीब और अमीर में असली फर्क क्या है? कभी गौर किया है? कुछ लोग चाहे जितनी भी मेहनत करें फिर भी गरीब रहते हैं और कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं। इसका जवाब छुपा है माइंडसेट शिफ्ट में। गरीब और अमीर व्यक्ति की सोच में जमीन आसमान का अंतर होता है। गरीब व्यक्ति की मानसिकता, कैसे बचाया जाए, डरता है, संदेह करता है, मानता है कि पैसा कमाना मुश्किल है। अमीर व्यक्ति की मानसिकता, कैसे बनाया जाए, अवसरों को देखता है, रिस्क लेता है, सीखता है, जानता है कि पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि सोच और दृष्टिकोण से आता है। क्या पैसा सिर्फ मेहनत से आता है? ध्यान दो, मैंने मेहनत का जिक्र किया, लेकिन यह मेहनत फिजिकल लेबर की नहीं बल्कि मानसिक श्रम की होती है। अगर पैसा सिर्फ शारीरिक मेहनत से आता तो सबसे अमीर लोग वे होते जो सबसे ज्यादा पसीना बहाते। लेकिन हकीकत उलटी है। पैसा आकर्षित करने के 3 रहस्य। अब सवाल उठता है, अगर पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है तो इसे अपनी तरफ कैसे खींचा जाए? पहला रहस्य, माइंडसेट रिप्रोग्रामिंग। पैसा उन्हीं के पास आता है जो इसे अपने दिमाग में स्वीकार कर चुके होते हैं। अगर तुम्हारे अंदर यह विश्वास बैठा है कि पैसा कमाना मुश्किल है तो तुम्हारा अवचेतन मन हर उस अवसर को नष्ट कर देगा जो तुम्हें अमीर बना सकता था। तुम उसे देख भी नहीं पाओगे। लेकिन अगर तुम्हारे दिमाग ने यह मान लिया कि पैसा तुम्हारी ओर खींच कर आएगा तो ब्रह्मांड खुद इसे तुम्हारी तरफ मोड़ देगा। दूसरा रहस्य,
मूल्य बनाओ। पैसा हमेशा उन लोगों के पास जाता है जो अपने अंदर मूल्य पैदा करते हैं। इसे समझने के लिए एक साधारण उदाहरण लो। अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा ज्ञान या कौशल है जो लाखों लोगों की समस्या हल कर सकता है, तो क्या वे इसके बदले तुम्हें पैसा नहीं देंगे? जरूर देंगे। इसी कारण दुनिया के सबसे अमीर लोग वे होते हैं जिन्होंने दूसरों को कुछ दिया है। कोई नया आविष्कार किया, कोई सेवा दी, कोई ऐसा विचार दिया जिसने पूरी दुनिया बदल दी। तीसरा रहस्य, सही ऊर्जा प्रवाहित करना। पैसा वहीं टिकता है जहां सही ऊर्जा प्रवाहित होती है। तुमने देखा होगा कि कुछ लोग अचानक अमीर बनते हैं, लेकिन फिर कुछ ही समय में दिवालिया हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को रोकने की सही ऊर्जा नहीं बनाई। पैसा केवल बहता है, अगर तुम उसे सही दिशा नहीं दोगे तो वह कहीं और चला जाएगा। अब तुम्हारे पास रहस्य है। क्या तुम अपने दिमाग को इस खेल के लिए तैयार करोगे? क्या तुम अपने माइंडसेट को शिफ्ट करोगे? क्या तुम भी उन 1% लोगों में शामिल होगे जो पैसा खींचना जानते हैं? फैसला तुम्हारे हाथ में है। स्पिरिचुअल मनी मेकिंग का गुप्त रहस्य तुमने कभी गौर किया है? कुछ लोग बिना मेहनत किए भी अमीर बन जाते हैं। क्या यह सिर्फ भाग्य है? नहीं, यह एक आध्यात्मिक नियम है, आकर्षण का सिद्धांत। दुनिया की सबसे पुरानी आध्यात्मिक शिक्षाएं बताती हैं कि पैसा एक ऊर्जा है। यह एक आकर्षण का खेल है। जिसकी ऊर्जा सही तरंगों पर कंपन करती है, पैसा खुद उसकी ओर खींचा चला आता है। कुछ लोग जहां भी जाते हैं, पैसा और सफलता उनके पीछे पीछे चलती है। वे कोई जादू नहीं कर रहे। उन्होंने अपनी ऊर्जा को मनी मैग्नेट में बदल लिया है। वेदों और उपनिषदों में बताया गया है, जो व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर उठा लेता है, उसके लिए पैसा और संपत्ति कोई समस्या नहीं रहती। यही कारण है कि महान संत साधु भी जब किसी चीज की इच्छा करते हैं, ब्रह्मांड खुद उसे उनकी ओर खींच लाता है। द सीक्रेट फार्मूला। अब हम पहुंचते हैं उस गहरी सच्चाई पर जो हजारों सालों से छुपी हुई है। यह मत सोचो कि पैसा कमाना मेहनत का खेल है। यह सोचो कि पैसा एक ऊर्जा का खेल है। अगर तुम इस खेल को समझ जाओगे तो तुम इसे नियंत्रित कर सकते हो। पहला स्टेप, अपने अवचेतन मन को साफ करो, नकारात्मक मान्यताओं को खत्म करो। पैसा बुराई की जड़ है। पैसा कमाना मुश्किल है। मैं अमीर नहीं बन सकता। इन्हें बदलो। पैसा समृद्धि की ऊर्जा है। पैसा आकर्षित करना आसान है। मैं अमीर बनने के लायक हूं। दूसरा स्टेप, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। पैसा उन्हीं के पास जाता है जिनमें 3 शक्तियां होती हैं: आत्मविश्वास, ज्ञान और स्पष्ट उद्देश्य। अगर तुम्हारे अंदर कोई उद्देश्य ही नहीं है तो ब्रह्मांड तुम्हें धन क्यों देगा? तीसरा स्टेप, अपने मूल्य, वैल्यू को बढ़ाओ। यह मत सोचो कि पैसा कैसे बनाया जाए। यह सोचो कि तुम दूसरों के लिए कितने मूल्यवान बन सकते हो। दुनिया के सबसे अमीर लोग इस सिद्धांत का पालन करते हैं। वे दूसरों की समस्याओं को हल करते हैं और इसी कारण उन्हें धन की वर्षा होती है। पैसा कोई रहस्य नहीं, बल्कि एक पैटर्न है। अगर दुनिया के सबसे अमीर लोग तुम्हारे सामने बैठकर तुमसे कहें, पैसा कमाना कोई रहस्य नहीं है, यह बस एक गेम है, जिसे सही तरह से खेला जाए तो तुम भी अमीर बन सकते हो, तो क्या तुम यकीन करोगे? असल में पैसा एक बहुत ही गहरे सिद्धांत पर काम करता है, जिसे ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। पैसा मेहनत से नहीं, चेतना से आता है। हम सोचते हैं कि पैसा मेहनत से आता है, लेकिन यह सच नहीं है। हम मानते हैं कि पैसा किस्मत वालों को मिलता है, लेकिन यह भी आधा सच है। असली सच्चाई इससे भी कहीं ज्यादा रहस्यमय है। पैसा इस चेतना प्लस ऊर्जा का खेल है। अगर तुम्हारी चेतना में गरीबी बसी हुई है तो तुम चाहकर भी अमीर नहीं बन सकते। अगर तुम्हारे अवचेतन मन में यह धारणा है कि पैसा मुश्किल से आता है, तो ब्रह्मांड तुम्हें इसे आसानी से नहीं देगा। यही कारण है कि कुछ लोग जन्म से ही धनवान होते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी संघर्ष करने के बावजूद एक कदम आगे नहीं बढ़ पाते। क्या हम इसे नियंत्रित कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। ब्रह्मांड बहुत ही सटीक नियमों पर चलता है। अगर तुम इन नियमों को समझ गए तो तुम जीवन में जो चाहो उसे अपनी तरफ खींच सकते हो, चाहे वह पैसा हो, सफलता हो या कोई और चीज। ऊर्जा का खेल कभी गौर किया है?
कुछ लोगों को जीवन में हर चीज बहुत आसानी से मिलती है, जबकि कुछ लोग छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करते हैं। यह सब ऊर्जा के खेल का हिस्सा है। अगर तुम्हारी ऊर्जा सही तरंग पर कंपन कर रही है तो तुम्हारी इच्छाएं अपने आप पूरी होती जाएंगी। अगर नहीं तो तुम चाहकर भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। तो यह ऊर्जा खेल क्या है? पैसा सिर्फ उन्हीं के पास जाता है जो इसे समझते हैं। अगर तुम्हारे अंदर चिंता और डर की ऊर्जा है तो पैसा तुमसे दूर भागेगा। अगर तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास, समृद्धि और अभाव मुक्त सोच है तो पैसा तुम्हारी तरफ खींच कर आएगा। तुम्हारा आंतरिक कंपन ही तय करता है कि तुम्हारे पास कितना पैसा आएगा। कई लोग मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी ऊर्जा डर और असुरक्षा से भरी होती है। इसलिए वे चाहे जितना भी कमाएं, पैसा उनके पास टिकता नहीं। वहीं कुछ लोग बिना ज्यादा मेहनत किए भी लगातार अमीर बनते जाते हैं, क्योंकि उनकी ऊर्जा समृद्धि के साथ कंपन कर रही होती है। क्या यह सिर्फ एक थ्योरी है? नहीं, ऐतिहासिक रूप से हजारों उदाहरण मिलते हैं जहां लोग सिर्फ अपने सोचने के तरीके को बदलकर अमीर बन गए। अब सवाल यह है, क्या तुम भी इस गेम को समझकर इसे जीतने के लिए तैयार हो? क्या तुम अपने अवचेतन मन को धन चुंबक में बदल सकते हो? क्या तुम अपनी ऊर्जा को समृद्धि की तरंगों से जोड़ सकते हो? अगर हां, तो ब्रह्मांड तुम्हें अमीर बनाने के लिए तैयार है। धन चुंबक बनने का गुप्त रहस्य। एक अमेरिकी व्यापारी जो कभी दिवालिया था, बस अपनी मानसिकता बदलने का फैसला किया। उसने तय किया कि वह कभी पैसे की कमी की बात नहीं करेगा। उसने खुद को हमेशा समृद्ध महसूस किया। नतीजा, कुछ ही सालों में वह करोड़पति बन गया। एक साधारण कर्मचारी जिसने अपने अवचेतन मन में यह स्थापित कर लिया कि मैं एक सफल व्यापारी हूं, आज वह अरबों की कंपनी चला रहा है। क्या यह चमत्कार था? नहीं, यह ब्रह्मांड के नियमों का सीधा असर था। क्या यह रहस्य वेदों और उपनिषदों में है? हां, हमारे शास्त्रों में कहा गया है, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। इसका अर्थ क्या है? जिस दृष्टि से तुम संसार को देखोगे वही तुम्हारी सृष्टि बन जाएगी। अगर तुम हर जगह गरीबी, संघर्ष और अभाव को देखोगे तो वही तुम्हारे जीवन में प्रकट होगा। लेकिन अगर तुम अवसर, समृद्धि और शक्ति को देखोगे तो तुम्हारा जीवन भी वैसा ही बनेगा। वेदों का गुप्त ज्ञान। वेदों में यह भी कहा गया है, सृष्टि में हर चीज पहले चेतना में बनती है, फिर भौतिक रूप में आती है। इसका अर्थ क्या हुआ? जो लोग अपनी चेतना को धनवान बना लेते हैं, वे भौतिक रूप से भी धनवान हो जाते हैं। कैसे बनो धन चुंबक? इसके लिए 3 गुप्त चरण हैं। पहला चरण, अपने अवचेतन मन को साफ करो। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी नकारात्मक विश्वास है तो इसे हटाना होगा। जैसे, पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, मेरी किस्मत खराब है, अमीर लोग लालची होते हैं, इन्हें बदलो। पैसा आकर्षित करना मेरे लिए आसान है, मैं समृद्ध हूं और मेरी किस्मत शानदार है। अमीर लोग भी दयालु और अच्छे होते हैं, ये कोई मामूली बात नहीं है। इस पर वेदों से लेकर आधुनिक न्यूरोसाइंस तक रिसर्च की गई है। दूसरा चरण, अपनी ऊर्जा को ऊंचा उठाओ। कैसे? सबसे आसान तरीका, उन भावनाओं को महसूस करो जो तुम्हें धनवान होने पर महसूस होंगी। ध्यान दो, मैंने कहा महसूस करो, न कि सोचो। अगर तुम अपनी चेतना में पहले से ही समृद्धि को अनुभव करने लगते हो तो ब्रह्मांड इसे तुम्हारे वास्तविक जीवन में प्रकट करने लगेगा। जैसे, जब मेरे पास पैसे होंगे तब मैं खुश रहूंगा, मैं अभी से अमीर जैसा महसूस करता हूं। तीसरा चरण, सही कार्य लो। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सही दिशा में कार्य भी करना होगा। लेकिन ध्यान दो, जबरदस्ती किया गया कार्य ब्रह्मांड के प्रवाह के विरुद्ध जाएगा। प्रेरित होकर किया गया कार्य जादुई परिणाम लाएगा। यही कारण है कि कुछ लोग कम मेहनत में भी करोड़पति बन जाते हैं और कुछ लोग पूरा जीवन मेहनत करके भी संघर्ष करते रहते हैं। अब अंतिम सवाल, क्या तुम इस रहस्य को समझ चुके हो? अब तुम्हारे पास 2 रास्ते हैं, या तो तुम वहीं रहो जहां आज तक थे, या तुम अपनी चेतना को बदलकर उस 1% में शामिल हो जाओ जो इस खेल को समझ चुके हैं। अब सबसे बड़ा प्रश्न, ये दुनिया असल में क्या है? पैसा, सफलता, रिश्ते, सपने, क्या यह सब कुछ सिर्फ एक भ्रम है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर पैसा ही सब कुछ है तो जो इसे पा चुके हैं
वे क्यों फिर भी अधूरे लगते हैं? अगर सफलता ही अंतिम लक्ष्य है, तो जो सबसे ऊपर पहुंच चुके हैं वे भी क्यों खालीपन महसूस करते हैं? क्या यह पूरा खेल कुछ और ही है? अगर आज तुम इस रहस्य को समझ गए, तो तुम्हारा पूरा जीवन हमेशा के लिए बदल जाएगा। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। क्या तुम अपनी चेतना को समृद्ध बना सकते हो? क्या तुम अपनी ऊर्जा को धन चुंबक में बदल सकते हो? क्या तुम ब्रह्मांड के इस खेल को सही तरीके से खेल सकते हो? अगर हां, तो तैयार हो जाओ, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें अमीर बनाने के लिए तैयार है। जीवन का सबसे बड़ा रहस्य हमने अब तक सीखा कि पैसा सिर्फ एक ऊर्जा है, चेतना इसकी दिशा तय करती है। ब्रह्मांड इसे उन्हीं तक पहुंचाता है जो इसके खेल को समझते हैं। लेकिन क्या खेल यहीं खत्म हो जाता है, या फिर यह सिर्फ शुरुआत है? अगर मैं कहूं कि असली रहस्य पैसे से भी आगे है, अगर कोई तुमसे कहे कि तुम्हें दिया गया यह पूरा संसार, यह पूरी सृष्टि, यह पूरी हकीकत असल में सिर्फ एक भ्रम है, सबसे बड़ा रहस्य जीवन एक खेल है। लेकिन यह किसका खेल है? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने जीवन के हर फैसले खुद ले रहे हो, या फिर कोई और तुम्हारे फैसले तय कर रहा है? क्या यह संभव है कि तुम्हारे विचार, तुम्हारी इच्छाएं, तुम्हारे सपने पहले से ही किसी अदृश्य शक्ति द्वारा तय कर दिए गए हैं? क्या तुम्हारा पूरा जीवन पहले से ही एक स्क्रिप्ट के अनुसार चल रहा है? अगर हां, तो स्क्रिप्ट लिखने वाला कौन है? यहां सबसे बड़ा सवाल। कुछ लोग दुनिया में आते ही अमीर क्यों होते हैं? कुछ लोग गरीबी में जन्म क्यों लेते हैं? कुछ लोग इतनी मेहनत करने के बावजूद असफल क्यों रहते हैं? कुछ बिना किसी मेहनत के भी सफल क्यों हो जाते हैं? कुछ लोग लाखों करोड़ों कमाने के बावजूद दुखी क्यों रहते हैं? कुछ बिना किसी संपत्ति के भी आनंदित क्यों रहते हैं? क्या यह सब सिर्फ संयोग है, या इसके पीछे कोई गहरी योजना छिपी है? एक बार इसे समझ लिया तो सब बदल जाएगा। सच्चाई यह है कि यह पूरा संसार माया है, एक भव्य खेल जो हमारी चेतना में ही खेला जा रहा है। जो इसे समझ जाता है वह खेल का स्वामी बन जाता है, जो इसे नहीं समझता वह हमेशा एक मोहरे की तरह फंसा रहता है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर यह खेल है तो खिलाड़ी कौन है? क्या तुम या फिर कोई और? अगर जीवन एक खेल है तो असली जीत क्या है? अगर इस दुनिया का हर इंसान एक दिन मरने ही वाला है, तो फिर यह पूरा संघर्ष क्यों? अगर सबसे अमीर आदमी भी अपनी संपत्ति अपने साथ नहीं ले जा सकता, तो फिर इस दौड़ का मकसद क्या है? क्या पैसा ही सब कुछ है, या इसके बाद भी कुछ और है? जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह खेल कभी तुम्हारा था ही नहीं। तुमने खुद को एक नाम दे दिया, तुमने खुद को एक पहचान दे दी। तुमने मान लिया कि तुम यही शरीर हो, यही मन हो, यही इच्छाएं हो। लेकिन अगर तुम अपनी चेतना को इससे भी ऊपर उठा सको, तो तुम देखोगे कि यह सब सिर्फ एक लहर की तरह है, एक अस्थायी अनुभव जो आता है और चला जाता है। और असली खिलाड़ी वह है जो इन लहरों से परे देख सकता है। अब सवाल यह है कि क्या तुम इस खेल को खेलना चाहते हो, या इसे पार करना चाहते हो? अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला रास्ता, तुम इस खेल में फंसे रह सकते हो, पैसे, सफलता, रिश्तों और सपनों की दौड़ में भाग सकते हो। यह भी एक विकल्प है। दूसरा रास्ता, तुम इस खेल को पूरी तरह समझ सकते हो, इसे पार कर सकते हो और असली शांति और आनंद को पा सकते हो। अब फैसला तुम्हें करना है। तुम खिलाड़ी बनोगे या खेल से परे जाओगे? अगर यह रहस्य समझ आ गया तो कमेंट में समझ गया लिखकर साबित करो। देखता हूं कितने लोग इसे सच में समझ पाए। अगर इस सच ने तुम्हें झकझोर दिया तो लाइक करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करो, ताकि किसी की जिंदगी बदल सके। और ऐसी ही आंखें खोल देने वाली बातें जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।